माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग सेंटर बाय अनुज सिंह, पुरानी चेनारी रोड, सकरी, कुदरा, कैमूर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए कल वाला जो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हमने होमवर्क दिया था उसको चेक कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। चले देखिए, पहला जो दिए थे, पहला someone had informed the police, तो इसको बनाएंगे the police had been informed। सही है। दूसरा बनाएंगे anybody had stolen my book, तो हो जाएगा my book had been stolen। तीसरा है you had snatched her necklace, तो बनेगा her necklace had been snatched। चौथा है had he ruined his life, तो हो जाएगा had his life been ruined by him। पांचवा है had I not built a temple, तो हो जाएगा had a temple not been built by me। छठवां है had he, डबल ही हो गया, had he not taken tea, हो जाएगा had tea not been taken by him। who had killed the snake, तो हो जाएगा by whom had the snake been killed। आठवां है why had you insulted the teacher, तो why had the teacher been insulted by you। नौवां है where had he hidden my ring, where had the teacher been insulted by you। 10 है whom had they consulted in this regard, बनेगा who had been consulted in this regard। इसको आप लोग नोट कर लो। चलिए देखिए, सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि सामान्य भविष्य काल का सकारात्मक नकारात्मक वाक्य। इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 अदर वर्ड बाय सब्जेक्ट फुल स्टॉप। एज एग्जांपल दे विल लव मी, तो हो जाएगा आई शैल बी लव्ड बाय हर। दूसरा है सी नॉट लव मी, तो हो जाएगा आई शैल नॉट बी लव्ड बाय हर। अब इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि सामान्य भविष्य काल का प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। एक्टिव वॉइस हो जाएगा इसका क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क्स। इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 अदर वर्ड बाय सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क्स। एज एग्जांपल व्हाट विल ही नॉट हैव, तो हो जाएगा व्हाट विल नॉट बी हैड बाय हिम। नोट कर लीजिए। चलिए होमवर्क है, होमवर्क बनाते रहिए खूब। लॉकडाउन में कम से कम मिल रहा है घर पर कुछ वर्क करने के लिए, तो करिए एकदम, ठीक है। चुराइए मत शरीर। देखिए आई शैल हेल्प यू, पीपुल विल नॉट फॉरगेट गांधी जी, नो वन विल सपोर्ट यू, दे विल डिस्कस द मैटर इन द मीटिंग, विल द चेयरमैन नॉट प्रिसाइड ओवर द फंक्शन, we shall elect the next CM of Bihar in November, what shall we prepare tonight, why will I fax him, shall I not use your pen, how shall I answer these questions। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
चलिए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी कि पूर्ण भविष्य काल का सकारात्मक नकारात्मक वाक्य। एक्टिव वॉइस है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। एज एग्जांपल दे विल हैव लव्ड मी, तो हो जाएगा आई शैल हैव बीन लव्ड बाय देम। दूसरा है दे विल नॉट हैव ईटन एप्पल्स, तो हो जाएगा एप्पल्स विल नॉट हैव बीन ईटन बाय देम। क्लियर। अब इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। एक्टिव वॉइस हो जाएगा इसका क्वेश्चन वर्ड शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। और इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट हैव बीन V3 अदर वर्ड बाय सब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एज एग्जांपल व्हाट शैल आई हैव डन, तो हो जाएगा व्हाट विल हैव बीन डन बाय मी। नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अब ये होमवर्क है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ही विल हैव डन अ पीस ऑफ वर्क, वी विल हैव कनेक्टेड आवर इंस्टीट्यूट विथ इंटरनेट, will people have elected a new CM in Bihar, we will have completed your course before the vegetables begins, whom will you not have served, where will you not have sent his son, why will you not have bought a new car, people will have given the memorandum to the DM, will you not have completed the work, why will he not have run a race। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए देखिए एक चीज बता दे रहे हैं कि अब जो है टेंस का जितने भी वॉइस है वो समाप्त हो गया, यानी कि प्रेजेंट टेंस के 3 हुए और पास्ट का भी 3 हुए और फ्यूचर का 2 ही हुआ। ऐसे सभी टेंस का वॉइस होता है, लेकिन ये सबका वॉइस बनाना अनिवार्य है। वो वॉइस जो नहीं पता है वो कोई जरूरी नहीं है। हाँ, ये नहीं कहा जा सकता है कि सभी टेंस का वॉइस नहीं बनता है, लेकिन किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया है आज तक, ना पूछा जाता है। अब रहा सवाल कि इस दोनों को आप दोनों होमवर्क जो 10 वो 20 दे दिए हैं उसको बनाइएगा। कल से हम एक्स्ट्रा वॉइस लेकर आते हैं, ठीक है। कल हमारा नेक्स्ट डे जो क्लास होगा 14 मई को वो एक्स्ट्रा वॉइस रहेगा, ठीक है। और आज इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।